वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। तो जी थंबनेल से, टाइटल से आपको पता लग गया होगा। तो बस फिर आज की जो वीडियो है ना, आज का व्लॉग जो है समझें ये इसी से रिलेटेड है। और मैं कर रही थी काम, काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो बच्चे गए हुए थे बाबा के साथ, तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है जल्दी से कुछ रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि बच्चे आगे तो हला लला हो जाएगी भाई। तो बस मैं आज बनाने लगी हूँ स्पैगेटीज़, क्योंकि हम बाहर जाकर भी खाना खा सकते थे, लेकिन हमारी ये तरजीह थी कि चलें भाई सेवली हेल्दी गर्मी खाना खाएं, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर चूल्हे का हाल यही है और यही रहता है इवन साफ़ करने के बावजूद भाई इसी तरह रहता है भाई, अब घरों में ऐसा ही होता है। और मैं वैसा नहीं कहती जी, मैं बहुत भाई बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो स्पैगेटीज़ जो है ना वो बॉयल हो चुकी थी, और मैंने ये रखा हुआ है शॉर्मा ब्रेड। आज कुछ मेन्यू इस तरह का है कि मैंने बनानी है स्पैगेटीज़, और मैंने जो है ना नूडल्स का ही कहा है। स्पैगेटीज़ कहूँगी तो वो शायद ना खाएं, नूडल्स वो शौक से खा लेंगे। इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डलेंगी जो कि मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये है शिमला मिर्च, कैप्सिकम्स और गाजरें, कैरेट और बंद गोभी। अनु की क्या देने भाई मेरा इरादा था इसमें थोड़े से आलू भी डालूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो, क्या बात है ये मेरा बीमार बच्चा। बस आज सुबह से जो है ना घर का यही हालत, 2 दफ़ा हम लोगों ने चाय पी है और अगेन चाय का बर्तन फिर धोने वाला पड़ा है। और आई हेट दिस, मुझे इतना कुछ जहर लगता है ना चाय का बर्तन धोना। बेटा आप मत रो, आप कमी पूरी करी होगी मामा को रिकॉर्डिंग नहीं करने देनी। हाँ भैया बाहर क्या आ जाता है। अनुषा की भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और इस बच्ची को तो पता नहीं क्या मसला है, ये अक्सर ही बीमार रहती है। तो खैर इसके रोने को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, मैं आज बना रही हूँ स्पैगेटीज़, और ये उसका थोड़ा सा सामान है, अगेन मैं फिर बता रही हूँ। और साथ जो है ना घी का पैकेट भी मैंने निकाल लिया था, आखिरी पैकेट है भाई, घी ख़त्म होने से तो अब डर ही लगता है। बहरहाल आखिरी पैकेट था वो भी मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं खासा बुरा हाल है इसका। चलिए तो जो है ना साथ में बनाने लगी थी पिज़्ज़ा। आज जो भी बन रहा है ना सब अबू बकर की फरमाइश पे बन रहा है। तो क्योंकि वो काफ़ी देर से मुझे कह रहा था, मैंने कहा चले एनिवर्सरी तो चले हमारी है, लेकिन यह है कि भाई अब बच्चे तरजीह हैं, बच्चे जो है ना वो चीज़ बनाऊं जो बच्चे शौक़ से खुशी खुशी खा लें। खाना वगैरह तो बनता ही है, तो आज कुछ हट के जो है ना होना चाहिए। तो साथ में बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और वो मैं शॉर्मा ब्रेड पे बना रही हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो फुल बड़ा मैं पिज़्ज़ा ब्रेड भी मंगवा सकती थी, लेकिन यह है कि चलो इतना बच्चे ईज़िली खा लेंगे। साथ ही मैं पिज़्ज़ा सॉस वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही, मैं इन्हीं को मिक्स करके दोनों को जो है ना पिज़्ज़े पे लगा लूँगी। और वो ऑर्गेनो है, हर चीज़ तकरीबन लानी पड़ी, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इस तरह का कुछ भी खाया पकाया नहीं था, तो फिर मुझे तकरीबन सब कुछ ही लेके आना पड़ा। तो अब मैं स्पैगेटीज़ बॉयल हो गई, तो इनको मैं जो है ना पानी को ड्रेन कर लूँगी, और साथ में वेजिटेबल्स काट लूँगी, क्योंकि हमारी गैस भी बहुत कम है, और मुझे जो है ना काफ़ी लंबा कुकिंग आज होगी, क्योंकि गैस कम होने की वजह से जो है ना काफ़ी टाइम लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना केक मैंने बनवाया था भाभी से, क्योंकि मैं ख़ुद बना सकती थी, बस ये था हमें चूल्हे का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ना मैं घर में केक नहीं बना सकती थी। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो इनके बाबा की जो है ना अखीर हो गई थी, और वो मुझे कह रहे थे कि बस करो, मुझे कुछ ना कुछ जो है ना खाने के लिए ला दो। तो मैंने कहा चले भाई ठीक है, बाकी खाना वगैरह जो है ना वो बाद में चल जाएगा। तो केक जो है ना मैं पहले ले आई थी, तो अभी सिर्फ 10-15 मिनट पहले ही जो है ना केक आया था बन के। तो फिर मैंने केक को जो है ना चॉकलेट वगैरह बनाई, और लावा केक बनाने की कोशिश की, कुछ हद तक कामयाब भी रहा भाई, देसी लावा केक ऐसा ही होता है तो बस फिर बड़े मज़े का, यकीन करें इतने वो मज़े का केक था, बहुत मज़ा आया, और केक जाते का पता नहीं लगा, यकीन करें। ये था कि जैसे ही केक बन के आया ना, मैंने साथ ही जो है ना वो चॉकलेट सिरप बनाने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने ना उसके ऊपर जैसे ही मैंने केक के ऊपर डाला ना सारी चॉकलेट, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम रहने दो इसको, चॉकलेट को ऐसे ही ले आओ बच्चे, और मैं ना वैसे चम्मच से खा लेंगे। अच्छा जी, तो ये कचरा है भाई, इग्नोर करें, ऐसा ही होता है भाई घरों में। अच्छा मैंने जो है ना ये स्पैगेटीज़ बना ली हैं नूडल्स, तो इनमें मैंने हल्का सा आपको शायद सूप नज़र, इनमें थोड़ा सा मैंने सूप रखा है, क्योंकि इनको मैंने थोड़ा सा दोबारा गर्म करना होगा ना, तो वो सूप में वो ठीक हो जाएगा। तो साथ ही साथ मैंने चिकन रख दिया है। ये मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला था, मैरिनेशन इसकी मैंने काफ़ी देर पहले करके रख दी थी। इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला है तकरीबन 2 से 3 चम्मच और टेबलस्पून, और साथ में जो है ना लहसुन अदरक डाला था मैंने, और सिरका, सोया सॉस और सारी चीज़ें डाल के ना, मैं दही नहीं डाल रही हूँ। तो साथ ही ना मैंने ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये
और इतना ही समझे इधर था। ये इतना सा इसमें घी डाला है, बहुत ज़्यादा इसमें घी जो है ना मैंने नहीं डाला। और इसको इसी तरह जो है ना मैं पकाऊंगी, क्योंकि गैस कम है और वैसे भी आपको पता है कि ज़्यादा फ्राई ये वो जो है ना मैं अवॉइड कर रही हूँ। इसमें ये इतने से घी में ये पकेगा। इसकी मैरिनेशन में भी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था। और जो है ना अब ये चूल्हा हमारा, क्योंकि गैस देखिए बहुत कम आ रही है, तो अब इसको मैं ढक दूँगी। ये इतने में ही पकेगा। इसमें नमक मिर्च वगैरह आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हो। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। सुरख मिर्च मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने जो है ना तिक्का मसाला तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने डाला था। तो भाई बच्चों का भी ख्याल रखना है, इस वजह से। अब चिकन जो है ना वो मैं पकने दूँगी और हम इसको एज़ इट इज़ ही, मतलब वो गल जाएगा ना तो भुना भुना सा हम उसी तरह खाएंगे। ऐसा रोस्ट खाए, स्टीम रोस्ट जैसे है ना, समझो वो खाएंगे। और साथ ही मैंने पिज़्ज़े की तैयारी करके रख ली है। वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर काटे हैं। साथ मैंने चीज़ भी निकाल ली है, ये ऑर्गेनो है। और साथ ही जो है ना मैंने पीसेस करके रख लिए थे बोनलेस। आप देख रहे हो शायद धुआं निकल रहा है, आपको शायद ये देखें ना फील हो रहा है। तो ये मैंने अभी निकाला है। और साथ ही जो है ना मैं इसमें इसको थोड़ा रेस्ट दे लेंगे, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए। और तब तक हमारा ये काम भी हो जाएगा। स्पैगेटीज़ हमारी वैसे भी रेडी हैं, केक हम लोगों ने खा लिया था। और इसके बाद जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह पिज़्ज़ा बनाऊंगी और साथ ही फिर जो है ना खाना रख देंगे। मतलब यही हमने खाना पीना है, रोटी शोटी चावल शावल, आज कुछ भी नहीं है। तो यही माशाल्लाह बहुत है। हम लोग यही खा पी, क्योंकि केक माशाल्लाह इतने मज़े का था। तो हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा, हम सारे ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा। तो ये बस पिज़्ज़े की तैयारी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कर रही हो? लिख रही हो? क्या लिख रही हो? अलिफ। वेरी गुड। तो आपने केक खाया है? और केक नहीं खाया आपने? केक खाऊंगी। नहीं, जो पहले केक खाया वो तो फिर खा पाने। हाँ, वो थोड़ा सा बचा ना आपका, थोड़ा सा रह गया वो। चॉकलेट भी है। वो फिनिश हो गया। मज़े का था केक? कितने मज़े का था? बड़े मज़े का था। बड़े मज़े का था। इहा ने तो अन्य वाह खाया है ना, भैया ने भी। अन्य खाया। हाँ, अन्य खाया। चलो ठीक है, मैं आपको इस तरह ही बना दिया करूँगी ना। बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अच्छा है ना, घर में ज़्यादा अच्छा पकता है ना। क्या लिखा है? इरा को आजकल बड़ा शदा पड़ा हुआ है भैया को देख देख के ना, लिखने का है ना। वैसे भी टीचर ने इरा को कहा था आप लिखा करो अब, है ना। ठीक है, चलो ठीक है। फिर आप अब खा रही हो? क्या हुआ? वो बेटा आपका वो उसकी है, हाँ वो इरा का स्वेटर है ना, नुशे का ऊन वाला, उससे बुर होती है। नुशे खा रही है केक और नोजी भी अच्छा खा रही है। आप देखिए नुशे की कितनी तबीयत खराब है। इस बच्ची को पता नहीं क्या मसला है, इसको कुछ ना कुछ हो रहा था ना, कि इतनी केयर इसकी हम लोग करते हैं ना। शुक्र है ये कुछ खा रही, 2 दिन से ये कुछ भी नहीं खा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो जैसे भी खा रही है ना, ये खाती रहे बस। कि चिकन जो है ना हमारा बन गया है, इसको भी डिश आउट करूँगी। आपको जो वो लेग पीस देखें, मैंने चेक किया था, बिल्कुल सही गल गया था। इसको भी डिश आउट करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। स्पैगेटीज़ को भी जो है ना मैंने दोबारा गर्म कर लिया था। साथ ही मैंने डिशेस रखी हुई हैं जिनमें मैंने जो है ना डिश आउट करना है। और ये मैंने देसी तरीके से पिज़्ज़े को रखा हुआ है। मैंने पिज़्ज़ा जो है ना मैंने रेडी करके मतलब बना के रख लिया था। तो मैंने कहा चलें आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का भी साथ साथ काम करना होता है ना, तो फिर अपनी सहूलत के मुताबिक कर लेते हैं। गैस के भी कोई इम्कानात नहीं, देखिए इतनी ही है अभी भी गैस। तो मैंने ये चूल्हे पे देसी तरीके से रख दी है ताकि उसकी चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाए। हमारा ओवन कुछ थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो ये काम मैं ओवन से भी ले सकती थी। तो बस फिर ऐसे ही है, गुजारा हो रहा है भाई, शुक्र है अल्लाह का। और ये जो 2 ब्रेड जो है ना ये बच गई हैं, क्योंकि बच्चों ने केक भी काफ़ी ठीक खा लिया था। तो मेरा अपना यही ख्याल था और उनके बाबा ने भी कहा कि तुम ऐसा करो 2 ही पिज़्ज़े बनाओ। तो बाकी जो सामान था सारा मैंने उठा दिया। आधी मेरी जितनी मतलब 500 की वो पैकिंग थी, एडम्स की चीज़ मैंने यूज़ की थी मोज़रेला, तो वो आधी पैकिंग थी, आधी यूज़ मतलब फुल पैकिंग 500 की थी। तो वो आधी यूज़ हुई है इन 2 पिज़्ज़ा पे, जो शॉर्मा ब्रेड होती है ना उस पर, ये छोटे पिज़्ज़ास पे वो आधी यूज़ हो गई है। हालांकि मैंने ठीक लगाई है। जब मैंने एक दफ़ा पहले बनाया था ना, तब मैंने बड़ी लालच के साथ मैंने उसमें जो है ना कम डाला था, कंजूसी करते हुए। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना चीज़ ठीक डाली है, नीचे भी एक कोटिंग की है और फिर ऊपर वेजिस रख के जो है ना। अच्छा, ऑलिव्स वगैरह चीज़ें जो है ना मैंने काफ़ी पता किया था, लेकिन वो मुझे यहाँ से ना मिली नहीं थी। वो मुझे बीज वाले मिल रहे थे और फिर मेरे पास कोई ऐसी मतलब
थी नहीं घर में चीज़ जिससे जो है ना आपको पता है वो इतने अच्छे अब तो मिलती हैं चीज़ें जिससे वो उनके बीज इजीली निकल जाते हैं। तो वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा मैं क्या कष्ट करती रहूँगी बच्चों के साथ, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, बच्चों ने खाना है तो अच्छी बात है। वेजिस भी मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा जो है ना वो ये शिमला मिर्च नहीं खाएगा, बाकी खा लेगा, लेकिन फिर भी मैंने डाली हैं। साथ मैंने इस पर थोड़े से ऑरिगेनोज़ भी डाल दिए थे, उसका स्प्रिंकल कर दिया था। और अब ये देखें 10 मिनट तकरीबन इसको अभी तक हो चुके हैं। अब देखें कब तक ये होता है। साथ साथ मैंने काफ़ी कोशिश की है चीज़ें संभालने की। बर्तन बहुत ज़्यादा थे क्योंकि केक वगैरह भी खाया था, तो फिर भी अब ये कुछ बर्तन है मैं ये भी धो लूँगी। काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही है अब ना। और ये भूखा बच्चा, चलो उधर बैठ जाओ। चलो चलो एक मिलियन डालें। भूखी बच्ची की भूखी बच्ची की अच्छा चलो ठीक, ले जो चीज़ डालनी ना शुरू करें ना, ज़रा मैं थोड़ी सी करनी है रिकॉर्ड। मैं वापस पीछे ही आ गया। 1 2 कम ऑन, मैं वापस से गया, कोई नहीं गया। अरे बाप रे गाइस, अनुष्का का तो जब आता है रोते ही मुँह आता है। अनुष्का अभी भी नोज़ी आ रही है, आपकी हैंकी किधर है? अच्छा जी, कल का जो दिन था काफ़ी बिजी था, काफ़ी ज़्यादा हम लोग थके थे। तो अब सुबह सुबह इनके बाबा जो है ना अभी नाश्ता करके गए हैं और दोनों बेटियां उठ गई थी। ये अनुषे है, इरहा है। ये आप कौन हो? हाँ इरहा, हाँ ठीक है, सही नाम लेते हैं अपना, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज भी, और बस यकीन करें बिस्तर से उठने को दिल ही नहीं करता है। तो अबू बकर अभी भी सोया हुआ है, तो मैंने बच्चियों को भी नाश्ता करवा लिया था। मैंने कहा उठ तो वही गए हैं, तो बच्चियों को भी नाश्ता साथ ही करवा दिया, ख़ुद भी मैंने कर लिया, इनके बाबा भी करके चले गए थे। तो बस इरहा मुझसे दूध मांग रही थी और अभी तक शॉप पे दूध ही नहीं आया है ना। रिजा है, हाँ दादा जान कहते थे इसका नाम चेंज कर दो क्योंकि ये बहुत बीमार रहती है ना। बस हम लोग भी इतना यूज टू हो चुके हैं ना। दादा बू कहते इसका नाम रिजा रख दो। हाँ दादा बू कहते इसका नाम रिजा रख दें जी। हाँ जी जे, क्या आपके बारे में कुछ कह रही है? अनुषा ने रात काफ़ी ज़्यादा तंग किया। ये तकरीबन फजर के बाद जो है ना ये थोड़ा बहुत सोई है, तो बस फिर उठने का टाइम हो गया साथ ही। और आपको शायद आवाज़ से फ़ील हो रहा हूँ, मैं भी काफ़ी खांसी करती रही रात को, क्योंकि मेरी भी ना मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था, बल्कि रात को फ़ील हो रहा था, लेकिन अब मुझे हो गया वाकई में तबीयत ख़राब हो गई। मुझे भी ज़ुकाम और जो है ना खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है सुबह से। बस इसी तरह भाई आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा एहतियात करें, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चों का अपना ख्याल रखें, औरतों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जो है ना क्योंकि अगर वो खुद ठीक होंगी तो बाकी सबको भी देख सकेंगी। ये इधर बैठी हुई थी तो मैंने ना ये अनुषा के काम चेक करें। तो मैंने कहा चले मैं ये वाला ऊपर कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि ये चाय वगैरह ना, दोनों ने मेरे साथ शेयर की थी चाय। तो जी तो रात के खाने का जो है ना, अपनी टांग इसमें तो जल्दी से, रात के खाने का जो है ना हमें बहुत ही मज़ा आया था और माशाल्लाह से सबने पेट भर के माशाल्लाह ठीक ठाक खा लिया। और आपको पता है जी, जो हमने रात का पिज़्ज़ा बनाया था ना वो परफेक्ट। आपको पसंद है? ऐसे ही आपको बना दिया करूँगी, बाहर से क्या ज़रूरत है खाने की, है ना। और पिज़्ज़ा बना दे। नहीं अब अगले वीकेंड, अभी नहीं अगले वीकेंड। ओके नहीं, ऐसे रोज़ तो नहीं ना, रोज़ तो नहीं ना।
अच्छा, तो बहरहाल वाकई रात को खाना चीज़ बहुत मज़े का था सब कुछ। और जो है ना, ये चावल रात को मुझे आए थे अम्मी की तरफ से। अम्मी ने बनाए हुए थे मिक्स वेजिटेबल। इन चावलों को थोड़ा सा मैंने बिगाड़ दिया, मतलब वो क्योंकि सुबह मुझे गर्म करने पड़े ना चूल्हे पे, तो दम वाली बिल्कुल आग थी, गैस बहुत कम थी, तो ज़रा चावल हमारे टूट गए। तो लेकिन बहरहाल रात को मेरा दिल बहुत था खाने को, लेकिन मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा फुल थी, तो बस फिर मैंने नहीं खाए थे। तो ये साथ जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसका जो मसाला बचा था ना, उसमें मैंने रात को ही जो है ना 3-4 आलू डाल के भुजिया बना ली थी, ताकि सुबह नाश्ते का मसला भी हल हो जाए। और बच्चों को जो है ना मैंने पराठे बना दिए हैं, साथ अबू बकर नहीं करे। साथ ही रात की कैचअप हमारे लिए इतनी भी काफ़ी होती है। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि हम ग्रॉसरी करने भी जा नहीं रहे हैं, और जाएं भी ना तो कैचअप नहीं आ रही, क्योंकि बच्चों को 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो हम लोग ना अब अवॉइड करते हैं, बस किसी चीज़ के साथ ज़रूरी हो तो हम इतनी सी ले आते हैं, क्योंकि अबू बकर कैचअप का लिहाज नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा कैचअप खाता है। तो अब जो है ना हम खाने लगे हैं आलू का सालन। साथ इसमें जो है ना रात का जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो भी 3-4 पीसीज हैं जो बच्चे खा लेंगे। ये देखें, ये भी है और भी हैं, वो बच्चे खा लेंगे। और जो है ना मैं थोड़े से चावल भी खाऊंगी। आपको पता है फ्रेश खाना जब पकाते हैं ना, फ्रेश खाना पका के गरम गरम खाने का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन यकीन कर अगले दिन खाने का उससे ज़्यादा मज़ा आता है। और स्पैगेटीज़ जो है नूडल्स वो अभी पड़े हुए हैं। बच्चों ने सुबह ज़िद तो की थी, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप जो है ना, माशाल्लाह ये देखिए मेरा बेटा मुझे भी प्लेट दे रहा है और बहनों को भी। तो हम स्पैगेटीज़ जो है ना वो हम खाएँगे शाम में। अभी हम स्पैगेटीज़ नहीं खाएँगे, वो हम शाम के वक्त खाएँगे। अभी हम जो है ना अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। और आज हम ना यहाँ चारपाई पे इसलिए बैठे हैं कि बाहर ना काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली है। ये देखिए, काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली है, जो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो हम लोग आज ना यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खा के बच्चों को थोड़ा सेटमेंट कर लूँगी, तैयार कर लूँगी, क्योंकि खाना खाते भी जो है ना फिर मुझे सालन की स्मेल बच्चों से बहुत बुरी लगती है। जी बेटा, इसको पोले को हमने तैयार कर दिया, पोले को है ना, पोले बच्चे को। हाँ जी हाँ जी, आपको भी दे, आपको भी दे। ओके ओके। एनिवर्सरी की बात हो रही है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं कुछ जो है ना अपना फ़ोटोशूट भी शेयर कर लूँ। तो ये मेरी कुछ फ़ोटोशूट की तस्वीरें हैं। और ये जो है ना मेरा मेहंदी का ड्रेस था। साथ जो है ना ये मेरी ज्वेलरी वगैरह, परांदा शरांदा, गोटे की ज्वेलरी थी, वो सब मेरी जो है ना ससुराल की तरफ से थी। और ये जो इनका ड्रेस था वो हमारी तरफ से था। और कुछ ये पोजेज़ जो आपको पता है फ़ोटोशूट वाले जो है ना अजीबो गरीब से करवाते हैं, करने पड़ते हैं। तो ये मेरे फ़ोटोशूट की कुछ मेहंदी की तस्वीरें हैं। बस ये अजीबोगरीब किस्म के पोजेज़ हैं जो भाई हमें उन्होंने करवाए थे। अब रुझान जो है ना ये फ़ोटोशूट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये मेरी गोटे की ज्वेलरी थी, साथ ये मेरा परांदा था। और गजरे वगैरह जो थे ना वो हमने ख़ुद ही ले लिए थे। और मैंने नेल्स अपने ही बड़े किए थे, जो मैंने बारात पे बिना आर्टिफिशियल नेल्स जो थे ना नहीं लगाए थे। मेरा मेहंदी का ड्रेस था ना, इस पर कढ़ाई थी बहुत प्यारी, रेशम का काम था, साथ गोटा भी था थोड़ा बहुत, और जो है ना के ऊपर बना हुआ था। और ये लॉन्ग फ्रॉक सा था, मैक्सी सी थी। उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा फ़ैशन था मैक्सीज़ का, तकरीबन आज से 6 साल पहले ना, क्योंकि अब पूरे 6 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तो बस मैं भी देख रही थी, मैंने कहा चलें आप भी मैं अपनी यादों में शामिल कर लेती हूँ। साथ ये जो है ना मेरा ये शरारा था, प्लेन था, बिल्कुल मगज़ी लगी हुई थी नीचे रेड कलर की। और जो है ना ये लॉन्ग सी मैक्सी थी, साथ दुपट्टा था, टाई एंड डाई में 2 कलर्स का था। बहुत इजी सा ड्रेस था, कोई इतना ज़्यादा। और मेरे ससुराल वालों ने मेरे जितने भी ड्रेसेस बनवाए थे ना वो बड़े इजी से थे, अच्छे। ये जो है ना ये मेरी नेक्स्ट डे की तस्वीरें हैं, मतलब बारात की मेन डे की तस्वीरें हैं ये कुछ फ़ोटोशूट। अब क्योंकि थोड़ा तस्वीरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे तो तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेरा बारात का था, मैंने बड़ी अपनी तरफ से सेटिंग सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी जब ये मैंने देखा ना, मैंने कहा हो ये मुझसे मिसिंग होगी। मुझे बहुत ही बुरा लगता था जो लड़कियां अपने वेडिंग डे पे उधड़ी पड़ी होती हैं ना मतलब वो बिंदिया कहीं जा रही है, बाल कहीं जा रहे हैं। मैंने ख़ुद को बड़ा सेट रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो गया। ये देखें यहाँ पर जो था ना ये उल्टा हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा तस्वीरों में ये इसी तरह आया था। और फ़ोटोशूट वाला भी कोई ऐसा सोया बंदा था, उसने बताया ही नहीं कि बाजी आप इसको ठीक ही कर लें, है ना। ये हमारा कुछ फ़ोटोशूट है। मैं माशाल्लाह से शुरू से ही ठीक ठाक हेल्दी थी, हालांकि शादी के बाद मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया था, वेट लूज़ हो गया था। तो पर फिर
बहरहाल शादी पे जो है ना, शादी पे मैं सेहतमंद ही थी। शादी के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना मेंटेन बल्कि धक्के से हो गया था। और ये वो तस्वीरें हैं जो मुझे अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली तस्वीर भी अपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने, आप देख सकते हैं ना कि मैंने ना मेहंदी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी लगाई। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ये देखें यहाँ पर भी मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेहंदी जब उतरने पे आती है ना, क्योंकि अब उस तरह की मेहंदी तो है नहीं है, तो मेहंदी जब उतरने पर आती है ना तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, हाथ बुरे लगते हैं। और फिर आपको पता है वेडिंग डे पे तो बंदा अच्छा तैयार हो लेता है, लेकिन असल मज़ा ये आता है कि भाई बंदा शादी के बाद विदाउट मेकअप खूबसूरत लगना चाहिए। तो बस फिर ये है कि काफ़ी हद तक कोशिश मैंने यही की थी कि कम अज़ कम ना ऐसा सेटअप अपना रखा जाए, अपनी स्किन और क्योर्स वगैरह ऐसे किए जाएँ कि चलो बंदा ना वेडिंग डे के बाद भी जो है ना खूबसूरत लगे, मेकअप का ज़्यादा सहारा मत लेना पड़े। अभी अच्छा, ये मैंने वीडियो ये तस्वीर जो है ना, ये मैंने काफ़ी ढूंढ के निकाली है। मैं देख रही थी कोई तस्वीर जिससे आपको ना मैं अपना और इनका अपने हस्बैंड के ड्रेसेस दिखा सकूं। इनकी ब्लैक कलर की शेरवानी थी और इस पर कुछ सिल्वर कलर का काम था, और साथ ही जो है ना कुल्ला भी इसी टाइप का था। तो मेरा जो ड्रेस था वो था ये शैम्पियन कलर था, और जो ये सेंटर का सारा काम था ये ऑरेंज कलर में था, और काफ़ी भरी हुई शर्ट थी। सेंटर से जो है ना फ्रंट बिल्कुल भरा हुआ फील होता था, और काफ़ी चौड़ा चौड़ा बॉर्डर था। फुल लेंथ में तस्वीर मुझे कोई भी नहीं मिली है। और मेरा रेड कलर का दुपट्टा था, मतलब मेरा रेड दुपट्टा था, ऑरेंज और शैम्पियन शर्ट थी, और मेरा डार्क पर्पल कलर में ना, मेरा प्लम कलर जिसको बोलते हैं, उसमें मेरा लहंगा था। मैंने कोशिश की है, कुछ तस्वीरें जो है ना मेरी अपने घर में पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि काम जो था ना बहुत ही प्यारा था। लेकिन कहते हैं ना कुछ अच्छी और बुरी यादें इंसान की ज़िंदगी के साथ। बस ये जो मैंने लहंगा था ना, मैंने बड़े ही शौक़ से, बड़ी पसंद से मैंने अपना ये लहंगा बनवाया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिसका मुझे बड़ा ही दुख है, आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपसे, कि मेरा लहंगा बिल्कुल ख़राब हो गया। उस बंदे ने हमसे पैसे भी ठीक ठाक लिए, और जो है ना मेरे लहंगे का बहुत ही हशर हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। शर्ट तो समझे बिल्कुल बेकार हो गई, लेकिन जो दुपट्टा है ना, ये देखें दुपट्टे पे भी काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर था। ये देखिए जी, दुपट्टे पे भी काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर था, और इससे तकरीबन ज़्यादा बॉर्डर जो था ना वो शर्ट के नीचे था, और लहंगे का भी इतना ही चौड़ा बॉर्डर था। उस बंदे ने ठीक ठाक पैसे ले लिए, लेकिन शर्ट बेकार हो गई है। अब दुपट्टा और जो लहंगा है ना वो सिर्फ मेरे पास पड़ा हुआ है, और अब मैं देखूँगी, मेरा इरादा है कि चलें जब मेरी छोटी बहन की शादी हो ना, तो मैं उसको जो है ना शर्ट अपनी जो है ना कोई नई बनवा लूँ। ये जो मेरी तस्वीर है ना, ये बड़ी, इसके पीछे एक बड़े ही मज़े की याद है। मैं जब ये तस्वीर देखती हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये तस्वीर जो है ना, ये बिल्कुल एंड पे, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरा जो है ना अपर सेकंड फ्लोर था, तो मैरिज हॉल का। तो फिर ये था कि नीचे उतरने में अम्मी को काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो अम्मी नीचे नहीं थी उतर सकती, तो अम्मी ने कहा कि मुझे तुम ना उसके जाते हुए की मूवी, चाचू से या भाई से कहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाते हुए की मूवी तस्वीर बना के ना दिखा दो। तो ये मैं गाड़ी में भी आके फ्रंट सीट पे मैं बैठी ही थी, तो वो मेरे चाचू थे, मेरे छोटे चाचू से हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार था। तो खैर अब तो बड़े हो गए, शादियां बच्चों में पड़ गए, तो बहुत कम आना जाना होता है। तो फिर ये मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उन्होंने, आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ी का शीशा था, और ये तो उन्होंने बैठे हुए मुझे कहा कि अच्छा ज़रा 1 मिनट घूंघट उठा के, क्योंकि मैंने नेट का घूंघट लिया था, तब ये नया फ़ैशन था और बड़ा ही अच्छा लगता था। जी बेटा, तो उस वक़्त मेरे चाचू ने ये मेरी तस्वीर क्लिक की थी, और यकीन करेंगे मोबाइल से तस्वीर ली थी, और मुझे ये इतनी कोई पसंद आई ना कि मैंने फिर ये भी फ़ोटोग्राफ़र से कह के ना डेवलप करवा ली थी। जी, ये हार तो आपने देख लिया। साथ मेरी ज्वेलरी जो थी ना राउंड में थी, मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद थी, और मेरा ना गोल्ड प्लेटेड सेट था, मैंने ओरिजिनल मतलब गोल्ड में नहीं पहना था। एक जो 2-3 मेरे है थे वो मैंने मतलब इतने हैवी तो नहीं होते, आप खुद देखें ना, 2 तोले का सेट भी हो फॉर एग्जांपल, अगर 3 तोले का भी आप बनवा लो ना, तो इस तरह की हैवी लुक वो बिल्कुल नहीं देता। तो गोल्ड प्लेटेड बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, मैंने ये भी गोल्ड प्लेटेड ही बनवाया था, और ये इसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट आ गई थी, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त था, और मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन दिखाऊंगी। ये अब भी वैसे का वैसा ही है। यहाँ तक मेरे बाल जो थे ना अपने थे, मैंने डाई करवाए थे, तब मैंने जो है ना नए बाल डाई कराए थे, और बड़े ही हसीन लग रहे थे, यकीन करें। और बाकी जो है ना मैंने ये एक्सटेंशन यूज़ की थी।
मैंने सोचा भाई जो लड़कियां देखेंगी, लड़कियों की भाई कमज़ोरी होती है मेक ओवर चीज़। यहाँ पे तस्वीरें कुछ जो है ना इमेज का थोड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन मेरा आई मेकअप बहुत ही ज़बरदस्त था। कुछ कुछ बीच में इमेज जो है ना क्लियर हो जाता है। आप देखिए मैंने जो है ना नेल्स भी अपने यूज़ किए थे। उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि अगर मैं जो है ना नेल सेल्फी से लगाऊंगी तो मेरे नेल्स ख़राब नहीं होंगे, लेकिन मैं अक्सर दूल्हों के देखती थी ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ये सीन नहीं करना कि फ़ोटोशूट होने तक जो है ना आधे नेल्स वैसे ही उड़ जाते हैं। तो देखिए जी, ये मैं दिखाना चाह रही थी, ये मेरा थोड़ा सा ऐसा आई मेकअप था। क्योंकि मेरी आइज़ छोटी हैं तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे ऐसी लुक देना कि मेरी आइज़ जो है ना मेरे फेस पे प्रोमिनेंट लगें। इसके साथ कुछ लुक वैसी थी और खुली आंखों से जो है ना कुछ लुक इस तरह की थी। फाइनली ये हमारे वलीमे की तस्वीरें हैं और वलीमे पे भी मेरी मैक्सी ही थी और इसके नीचे जो थी ना वो मतलब टाइट्स सी थी, मतलब चूड़ी पजामा टाइप था, तो वो इसके नीचे वो था। और शर्ट भी जो है ना काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, लेकिन यह है कि पिस्ता सा कलर था, अच्छा कलर था। मैक्सी प्यारी थी, अच्छी थी, लेकिन मुझे इसमें मैक्सी की ना फिटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि हालांकि उन्होंने मेरे से साइज़ नाप शाप सारा सही लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे ऐसी गलती हो गई कि बस बहरहाल। और जो है ना ये इन्होंने भी मेरा सेट जो है ना मेरा गोल्ड का इनकी तरफ से भी नहीं था, मतलब डे पे वलीमा डे पे नहीं था। देखिए जी, ये क्लोज़अप से है, ऐसे गले पे काफ़ी ज़्यादा जो है काम था। अनुषे बेटा चुप कर जाए। और जो है ना सूट ओवरऑल बड़ा, ड्रेस जो था ना ओवरऑल बहुत प्यारा था। और उसने मैंने क्योंकि देखिए ये मेरे ओरिजिनल में ये मेरे अपने बाल थे, और आपको पता कर्ल्स करके तो वैसे भी बालों की लेंथ ज़रा छोटी लगती है। और साथ मेरी ये माथा पट्टी थी, हेयर स्टाइल भी उसने अच्छा बनाया था, लेकिन उसने कुछ भी ओवरऑल वो बड़ी मशहूर थी। ये जो मेरा ख्याल आई थिंक रोज़ ब्यूटी पार्लर था उनका नाम, वो सैडले टाउन वहदत कॉलोनी की साइड पे यहाँ गुजरावालों ने काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन मुझे पर्सनली बेस उसकी अच्छी थी, उसकी बेस अच्छी थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी अपने से मेहनत नहीं की। यानी उसने देखे ना, अगर मेरे बालों की लेंथ छोटी थी तो उसने मुझे कोई ऐसी लुक नहीं दी थी कि जिससे मेरे बालों की लेंथ मेरे फेस और मेरी फ़िज़िक के अकॉर्डिंग आ जाए। और जो है ना आई मेकअप भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओवरऑल आई मेकअप भी उसने कोई मेरा इतना अच्छा नहीं किया था। मुझे कुछ देखने में मुझे कह रहे थे कि तुम वलीमे पे बड़ी अच्छी और फ्रेश लग रही हो, यकीनन होगा भी, लेकिन यह है कि उसने ये देखे माथा पट्टी का भी बड़ा अच्छा स्टाइल बन सकता था, लेकिन उसने वो भी इतना अच्छा नहीं किया था। लेकिन ओवरऑल कईयों ने मुझे कहा भाई बड़ी अच्छी लग रही हो, और मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया था। ओवरऑल उसकी बेस बड़ी अच्छी थी, बेस उसने बहुत अच्छी रिफ़्रेश थी, उसकी बेस जो थी ना उसको देख के एक बड़ी ना मुझे फ्रेश सी लुक आ रही थी कि बेस बड़ी अच्छी लगी हुई है। लेकिन उसने आई मेकअप बिल्कुल एज़ इट इज़ मेरी आइज़ के मुताबिक कर दिया। हालांकि मेकअप का भाई काम ही ये है कि अगर आप जो है ना आप में किसी भी किस्म की कमी है ना, तो उस कमी को हम पूरा करते हैं मेकअप के ज़रिए। ब्लैक एंड वाइट में भी है कि उन्होंने जो है ना आई मेकअप को बिल्कुल भी, आपको ख़ुद भी फील हो रहा होगा। मेरा तो ख्याल यही है कि आप जहाँ से अपनी बारात का करवाओ वहीं से वलीमे का आप करवाओ, ताकि उनको पता हो कि आपने कैसी लुक बारात पे कैरी की थी, और आप जो है ना वलीमे पे डिफरेंट लुक जो है ना, मतलब उनको आइडिया हो जाता है ना कि भाई किस तरह की लुक हमें इनको देनी चाहिए। ओके जी, फाइनली ये जो वलीमे का जो है ना ओवरऑल लुक था, मैक्सी थी, मैक्सी पे शर्ट पे काम था काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही कोट शूज़ थे और चूड़ी पजामा था। साथ ही ये मेरी बारात की ही पायलें थी, आवाज़ वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने वलीमे पर भी जो है ना यही पहनी थी। तो ये सारा लुक आपके सामने है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और क्योंकि ब्राइडल सीज़न है तो आपको इस तरीके से किसी भी इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके जो है ना इन मसाइल का जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि लड़कियां जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करती हैं इस हवाले से, तो उनको जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। स्पेशल डे होता है तो अपने आप को स्पेशल ही रखना चाहिए। बहरहाल ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए। और जब तक नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।